बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा, माफी तब मांगूंगा जब 9 मई वाकयात की सीसीटीवी सामने लाएंगे। मुल्जिमान पीटीआई के निकले तो खुद पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा। सबूत आपके पास पड़े हैं, उन्हें क्यों छुपा रही हैं? फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, 9 मई के मुतासरीन हम हैं, इंसाफ दिया जाए। हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। मेरे अगवा पर मुझसे माफी मांगी जाए। फौज कौमी इदारा है, उसका तहफ्फुज हम सब की जिम्मेदारी है। हम इंतशार नहीं चाहते। मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। सहाफी ने पूछा, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए, वहाँ पाकिस्तान के नारे लगे, वो अब भी आपके हीरो हैं? बानी पीटीआई बोले, शेख मुजीब पर जो भी बात की वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तलबा के मुतालबे पर नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबरा मुकर्रर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका के लिए रवाना हो गए। तलबा रहनुमाओं का कहना है, उम्मीद है आज अबूरी हुकूमत के अरकान के नाम फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक की ढाका में सफाई मुहिम। नौजवान झाड़ू और बोरियां लेकर सड़कों पर जमा कचरा ठिकाने लगाने लगे। कई दिनों के हंगामों के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। बांग्लादेश में आज भी आम तातील है। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल जियाउल हसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है, मेजर जनरल जियाउल हसन पर मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल जियाउल हसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारिजा हसन महमूद और वजीर ममलिकत बराए मवासलात जुनैर अहमद पालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीर की सुबह बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बड़ी बहरी फजाइया और पुलिस के सरबरा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने इसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। मुशीरों ने उनके खानदान के अफराद से अपील की कि वो उन्हें समझाएं कि सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वज़ीर आज़म हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। अखबार के मुताबिक आर्मी चीफ के खिताब में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि वो यकीनी बनाना चाहते थे कि हसीना वाजिद का तैयारा उड़ चुका है। साहब, ये हमारे वो मेंबर हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। दुबई गए हुए थे, अभी उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें। यही केस यहाँ पे होगा, पाकिस्तान में होगा, तब मैं देखूंगा। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर में भाग गई थी हिंदुस्तान, ये हेलीकॉप्टर में किधर जाएंगे? बांग्लादेश देख लें, यही कुछ यहाँ भी होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट के बाद कहा, हमारे रुकने असम्बली मुबीन आरिफ को पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा, उनको पीटीआई छोड़ने का बोला गया है। मामला कमेटी में उठाया तो एक एतराज किया। यही जहनीत है हुक्मरान इत्तेहाद की। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देखें, यहाँ भी यही होगा। जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया था। आप तो उसे हीरो मानते थे। बेस्ट गौहर अब हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। एक मुजस्मा क्या गिरा, आपने तो अपना ईमान ही बदल लिया। शेख मुजीब ने तकसीम पैदा की थी, आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनो कानून के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पार्लियामान के पास कानून साजी का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट बिल के जरिए उस रूल को कानून की शक्ल दी गई।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तरमीमी बिल सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल किया। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकने और नशिस्तें PTI को अलॉट करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की, आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जज़वी जरह मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जरह मुकम्मल की गई। आखिरी गवाह पर जरह कल मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर जरूरी करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत का राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात करने का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात हैं। चेयरमैन FBI अमजद जुबैर टवाना ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त दे रखी है। हम सब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत की नालायकी और करप्शन का खमियाजा आवाम भुगत रही है। हुकूमत इक़दामात करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 12 को पेशावर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी ना माने तो हम लोगों से पुरअमन अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें। पंजाब हुकूमत ने 10 रोज के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब कर ली। चहलों में इमाम हुसैन के सिलसिले में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारी। मुख्तलिफ अजला में फौज की 14 और रेंजर्स की 23 कंपनियां तैनात करने के लिए मरासला लिख दिया। फैसला पंजाब पुलिस की दरखास्त के मुताबिक सिक्योरिटी में मुआवनत के लिए किया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। जुड़वा शहरों में बारिशों का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और वजीराबाद में भी जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गेपको के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जियारत में मूसलाधार बारिश के बाद नाले उबल पड़े। कोयटा जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जोब में N5 पर सैलाबी रेला आने से शाहराह मुतासर है।